सो हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेने जा रही हूँ वो है आप लोगों के क्वेश्चंस पे बेस्ड। अधिकतर सेशंस में पूछा जाता है और अधिकतर बार कमेंट बॉक्स में भी पूछा जाता है कि एंजल्स की हेल्प कैसे लेनी है, एंजल्स किस तरह से हमें हेल्प करते हैं या यूनिवर्स किस प्रकार से हमें हेल्प करते हैं, हम किस तरह से करें चीज़ें कि हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक होएं और हमको भी डिवाइन गाइडेंस मिले, ठीक है, या डिवाइन की हेल्प मिले। तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि एंजल्स का तरीका क्या होता है आपको हेल्प करने का, यूनिवर्स का तरीका क्या होता है आपको हेल्प करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करूँगी आपके साथ। एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस हुआ है उसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा जानने के लिए कि किस तरह से एंजल्स यूनिवर्स आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि 2022 यानी 2021 एंड तक, 2022 स्टार्टिंग तक, आपको पता है मेरे जो आप पास्ट प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, प्रीवियस पिक्स देखेंगे, तो आपको पता है कि मेरा अभी जो रूप है वो बिल्कुल अधिकतर मतलब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है ना। तो 2021 तक मेरा पूरा फेस बिल्कुल क्लियर था, अच्छा था, मैं अच्छी दिखती थी, मेरा स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छा लगता था जब मैं वीडियो बनाती थी या कुछ भी। उसके बाद हुआ ये कि मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स डायग्नोस हुए 2021 में, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे सेक्रल इश्यूज़ के रिलेटेड। और काम मेरा ऐसा था जहाँ पर मुझे दिन भर सिटिंग करनी है, ठीक है ना, और साफ़ सफाई और हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम ही है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे कि बहुत पीरियड इरेगुलर रहना और बहुत ही समस्याएं मिली, ठीक है। 2021 में डायग्नोस हुआ मुझे कुछ सीवियर प्रॉब्लम थोड़ा। और उसके लिए ना क्या हुआ कि जब मैं परेशान हो जाती थी, या मान लीजिए जो मैंने आपको बताया कि इरेगुलर होना, तो मुझे ना एक मेडिसिन दी गई जो स्टॉप करने के लिए थी, ठीक है। तो जब भी मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं वो मेडिसिन ले लूँ। मैं यहाँ नाम नहीं बता सकती मेडिसिन का, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें कैसे जाएंगी अगर मैंने नाम बताया तो। लेकिन हुआ ये कि उसको लेने से मैं ठीक रहती थी, है ना। और मेरा इरेगुलर जो साइकिल था वो मतलब नहीं होता था, ठीक है। और जो मेरी नीड है कि हाइजीन, और जब मैं काम करती हूँ आपको भी पता है कि कार्ड रीडिंग करना, डेली क्लिनजिंग करना, तो उसके लिए थोड़ा प्योरिटी बहुत ज़रूरी है, पवित्रता मतलब एक साफ़ सफाई, हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो उसकी वजह से ना डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर ने तो ये बोला था कि आपको जब भी ये प्रॉब्लम हो तो आप ये लीजिएगा टैबलेट्स। और खैर उन्होंने डेली लेने को भी बोला था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये टोटली मेरा फैसला था। लेकिन हुआ ये कि मैंने उस दवाई को, क्योंकि मैं फ्री रहती थी, है ना, फ्री हो जाती थी प्रॉब्लम से, तो मैं उस दवाई को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गई कि मैं डेली लेती थी उस दवाई को। डेली मेरा एक नियम बन गया था उसको लेना। 2021 मेरा फेस बिल्कुल क्लियर था, सब कुछ चीज़ें ठीक थी, मैं रेगुलर वो दवाई ले रही थी, अपना काम अच्छे से कर पा रही थी। सिटिंग का काम है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि हर वक्त ही मुझे एक अनप्रेडिक्टेबल जैसा माहौल बना रहे कि कभी भी आ सकती है साइकिल। तो मैं उस दवाई को लेकर इतना हो गया मेरे को कि वो दवाई मुझे सुविधा अनुसार लगने लगी, तो मैं डेली लेती थी उस दवाई को, ठीक है। 21 में टोटली मेरा ये चला। और 22 स्टार्टिंग में तो नहीं, 22 मिडल आते आते
मेरा पूरा फेस पिगमेंटेड हो गया, पूरा फेस मेरा तो पिगमेंटेशन हो गया। यानी कि मतलब बहुत इतना ख़राब लगता था फेस कि मुझे लोगों से मिलने में, बाहर जाने में दिक्कत होने लग गई। ठीक है, जब मैंने अपने आप को बहुत अच्छी उसमें देखा है, तो दवाई का रिएक्शन था ये, जो कि मुझे बाद में पता लगा। मैं चुपचाप वो गोली लेती थी और अपना आराम से काम करती थी, तो मुझे मुझे कभी ध्यान ही नहीं गया कि इस गोली की वजह से मुझे ये हो रहा है। उसके बाद जब मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने आपको बताया ना, एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब कुछ महीने लगातार मैं बाहर तक निकलना अवॉइड करती थी, रोती थी बहुत बुरी तरह से कि मेरे फेस को क्या हो गया। और समझ नहीं आता था कि अचानक से क्या हुआ। ठीक है, तो कुछ कुछ रीज़न ऐसे बन गए जो कि अदर रीज़न्स भी थे उसमें, जो कि मुझे बाद में पता लगा कि ब्यूटी स्पेल भी डाला गया था, बुद्धि बंधन भी होता है आपका, ब्यूटी स्पेल भी डाला गया था। खैर मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती उस चीज़ को। एंड जो भी पता चला था वो बहुत कन्फर्म्ड था। तो जब आप पे कोई स्पेल डाला जाता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्टली आके आपके ऊपर छपक से कोई चीज़ हो जाएगी, नहीं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, है ना? आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप कुछ-कुछ ऐसा करोगे जो आप ही का नुकसान कर देगा। ये इस तरह से वर्क करता है। जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे केस में तो ऐसे ही वर्क करता है कि मतलब कुछ ऐसा काम स्वयं के द्वारा ही करवा दिया जाना जो अ, अननेसेसरी था, मतलब नहीं करना चाहिए था आपको। ठीक है, और ये मुझे तब पता लगा जब मैंने अपने कार्मिक्स के मेरी शक्ल देखकर मेरे कार्मिक्स ने टॉन्ट मारा मुझे, और मेरे कार्मिक्स ने मुझे क्लियरली बताया वो चीज़ कि ये देखो तुम्हारे साथ हमने क्या किया है। ठीक है, तो वही बात है कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब मुझे अपना प्रॉब्लम समझ आया, बहुत कुछ महीने मेरे ऐसे निकले जब बहुत डिप्रेशन में निकले मेरे टाइम, और बहुत परेशानी मुझे उठानी पड़ी। ठीक है ना, अपने होता है, फेस ब्यूटी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना किसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ महीने मैंने इस टाइप से निकाले। मैं हर चीज़ ट्राई कर रही थी, जो कुछ बताया जाता था फेस पर अप्लाई करना, है ना? तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करना, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था, किसी भी तरीके से कोई तरीका काम नहीं आ रहा था। आखिर में मेरे पास कोई भी अ, नहीं बचा तरीका कि मैं अब क्या करूं, क्या लगाऊं, क्या चीज़ें इस्तेमाल करूं कि मेरा वापस से पहले जैसा हो जाए। वो टाइम पर एक आपको भी पता है, हम लोग को अंडरस्टैंडिंग तो रहती है। जब हम सब जगह से हार जाते हैं तो हमको एक बात ये समझ आती है कि मेरे कुछ शायद कोई कर्मा है, ये पास्ट कोई ऐसा है जो इस रूप में सामने आया है कि इस बुरे लेवल की मुझे अननेसेसरी की शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मतलब कोई मेरा अपना रीज़न नहीं है कि मैं बाहर ना जाऊं, या मतलब एक होता है ना कि हम अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बारे में इतना गंदा फ़ील कर रही हूँ। आप आप चीज़ें ले सकते हो, अफ़ोर्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो, बट वो पहनने में आपको अपने ऊपर ही अच्छी नहीं लग रही, लगाने में अपने ऊपर ही अच्छी नहीं लग रही, उससे बुरी स्थिति और क्या होगी, है ना? तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आई, तो मैंने स्टार्ट किया करना होओपोनोपोनो। ठीक है? वहाँ पर मैंने अपने आप के साथ, अगर मैंने अपनी स्किन के साथ कभी भी केयरलेसनेस रखी, अपनी बॉडी के साथ, तो ये मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये भी आपको करना होता है। अगर कोई डिज़ीज़ है, अगर कोई परेशानी है, अगर कुछ है, तो अपनी स्किन, अपनी बॉडी के साथ होओपोनोपोनो करिए। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। हर मेडिटेशन में अगर मेरे कोई पास्ट कर्मा से ये प्रॉब्लम आई है मुझे, तो मेरा कर्म बंधन कट हो, है ना? ये कर्मा कट हो, और मुझे एंजल्स गाइड करें
कि मैं किस तरह से वापस अपने आप को ठीक कर पाऊँ। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे हेल्प करिए। मैं माफ़ियाँ माँगी, मैंने सब तरह की माफ़ियाँ माँगी, अपनी बॉडी से माफ़ी माँगी। अगर किसी सोल को मैंने कभी कष्ट पहुँचा दिया, होता है ना, हम अच्छे दिखते हैं तो पता नहीं अनजाने में कभी किसी को अगर कर दिया हो, हालाँकि ऐसा मेरा नेचर नहीं है कि मैं किसी को मॉक करूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन हम नहीं जानते कि पीछे हम क्या कर आए हैं। तो कोई अगर उस टाइप का कर्मा है, या मैंने अपनी बॉडी के साथ केयरलेसनेस रखी, या मैंने अपनी स्किन को, क्योंकि हमेशा से स्किन बहुत अच्छी थी, अच्छी दिखती थी हमेशा से, तो होता है हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, केयर नहीं करते हैं उतना। तो हर तरह के पहलू पर मैंने वहाँ पर फॉरगिवनेस किया, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मैंने आस्क किया एंजल्स हेल्प, मैंने आस्क किया यूनिवर्स की हेल्प कि मुझे हेल्प करें कि मैं इस प्रॉब्लम को अब कैसे फ्री करूं, निकलूं इससे, ठीक है? यहाँ से एक चीज़ होना स्टार्ट हुई कि ऐसा नहीं होता कि एंजल्स यूनिवर्स आपका, वही जो मैंने बोला कि छपाक से कोई प्रॉब्लम आपके मुंह पे आ गई, ऐसा नहीं होएगा, है ना? तो इसी तरह से छपाक से आपका बिल्कुल एकदम एक दिन आप उठे और जादू हो गया, ऐसा भी नहीं होएगा। तो वहाँ से चीज़ें ये हुई कि मेरे सामने पहली बात तो मुझे इसका रीज़न दिखाया, जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे, मेरी शक्ल को क्या हो गया, क्यों मैं और वो जो दवाई थी जो मैं रेगुलर ले रही थी, उसकी मेरी ऐसी आदत पड़ गई थी, जैसे हमारा एक रूटीन होता है ना, तो वो दवाई जब ख़त्म होने का टाइम आता तो मैं जाती मेडिकल पे और उनसे नेक्स्ट ट्रिप ले आती, है ना? तो कैसे आपको रास्ता दिखाते हैं मैं बताती हूँ एंजल्स। तो पहले मैं मेडिकल स्टोर से लेती थी, फिर ऐसा हुआ कि जैसे हम रैंडम किसी भी शॉप से ले लेते हैं ना, तो मैं एक बार कुछ चीज़ लेने गई थी और वहाँ पर आयुर्वेद स्टोर था वो, तो वहाँ से मैंने एक बार वो स्ट्रिप लिया, है ना? तो हो गया। आपको भी पता है कि 10 गोलियों का स्ट्रिप आता है, 10 या है ना 12 गोलियों का। अब वो हो गया, मैंने लिया। नेक्स्ट टाइम फिर से वो टाइम आया तो मैं वापस से वो, सॉरी, स्ट्रिप ख़त्म होने पे आई, टाइम का तो मैं वेट ही नहीं करती थी, मैं तो रोज़ ले लेती थी उसको नियम से। तो नेक्स्ट जब वो स्ट्रिप ख़त्म होने पर आई तो मैं फिर से गई उसी शॉप पर और मैंने फिर से वही स्ट्रिप मांगा। तो वो आयुर्वेद स्टोर पे ही मिल रही थी वो दवाई, हालांकि पता नहीं उन्होंने कोई ऐसे रीज़न के लिए रख रखी होगी कि कभी किसी को इमरजेंसी है तो। लेकिन वो जो स्टोर वाला था उसको, वो थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, उसने मुझसे पूछा कि, क्योंकि जनरली वो टैबलेट लोग, लड़कियां 1 या 2 लेती हैं साइकिल से पहले, अगर कोई इम्पोर्टेंट ओकेज़न है तो उस टाइम पर रोकने के लिए ले लेते हैं 1-2 अपना टैबलेट। लेकिन वो सरप्राइज़ हो गया कि आप रेगुलर लेके जा रहे हो ये स्ट्रिप, आप एक रेगुलर क्या करते हो इसका? तो मैंने बोला कि सो एंड सो मेरा प्रॉब्लम है, मैं कहीं बाहर आने जाने नहीं पाती हूँ, मतलब फ्री होके, फ्री माइंड से, ऐसा तो मैं इसको डेली लेती हूँ। तो फिर जैसे कि आयुर्वेद स्टोर था, तो फिर उसने मुझे बोला कि आपके ये फेस पर ये जो हो रखा है इतना सारा, ये क्या है? तो मैंने बोला कि पता नहीं ये क्या है, क्यों हुआ है मुझे, तो ये पास्ट कुछ 6-7 महीनों से, 1 साल से हुआ है। तो वो पर्सन ने फिर मुझे बताया कि ये जो आप टैबलेट ले रहे हो, ऑब्वियसली ये रोकने का काम करती है, लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, ये है तो अननेचुरल ना। ये आपका सारा रिएक्शन आया है इस टैबलेट का। तो उस थैंक्स टू दैट पर्सन, उस व्यक्ति ने मुझे समझाया कि आप इसको बिल्कुल बंद कर दो, इसे बिल्कुल भूल जाओ। एंड बिलीव मी, आज की तारीख में वो टैबलेट मेरे घर में एग्जिस्ट भी नहीं करती, मैंने उसको दोबारा कभी नहीं लिया, है ना? तो ऐसे एंजल्स आपको रास्ता बताते हैं। पहली बात तो आपको सही जगह सही व्यक्ति के पास पहुंचाया, जिसने मेरी वो जो दवाई मैं ले रही थी ना, वो बंद करवाई, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं इसको बंद करना अफ़ोर्ड कर सकती, क्योंकि मेरा रूटीन कुछ ऐसा है। तो ये सेड कि मैं आपको इसके बजाय दूसरा देता हूँ दवाई आयुर्वेदिक, ठीक है? उससे आपका साइकिल
रुकेगा नहीं, नियमित होएगा, रेगुलर होएगा। तो उन्होंने फिर मुझे वो वाली मेडिसिन दी जो मैं लेती हूँ, एंड थैंक्स टू डिवाइन कि वो मेडिसिन मेरे लिए ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि इसको रोकने के बजाय इसको रेगुलर करिए, है ना, क्योंकि ये भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। आप इसको, ये एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है और आप इसको रोक दे रहे हो। तो आप इसको पहले रेगुलर करो। फिर उसके आजू बाजू उन्होंने मुझे कुछ टॉनिक्स दिए, जैसे ब्लड प्योरीफायर्स या टॉनिक दिए, मतलब दवाई की बजाय उन्होंने मुझे टॉनिक दिया। तो वो जब मैंने लेना स्टार्ट किया और मैंने उस दवाई को पूरी तरह से बंद किया, तो थैंक्स टू डिवाइन कि अभी पिछले काफ़ी टाइम से मेरे को बहुत रिकवरी दिख रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% क्लियर हो चुका है। हाँ, मतलब मेरा अब पता है कैसा है, अब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए बिना चश्मा में अगर देख रही हूँ, नज़र कमज़ोर है, थोड़ी सी कमज़ोर है, तो अगर बिना चश्मा में देख रही हूँ ना शीशे में, तो मुझे बिल्कुल फेस क्लियर दिख रहा है, सब कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं चश्मा लगा के शीशे में देखती हूँ तो गौर से देखने पर दिखता है मुझे। तो मैं कम से कम उस जगह पर तो पहुँची हूँ कि एक मैं पिक्स खींचना अवॉइड करने लग गई थी, ठीक है, खिंचवाना फ़ोटोज़, एम्बेरसमेंट होती थी नेक्स्ट लेवल, बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी, लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि लोग आपके जानकार होते हैं और जब वो आपको इस रूप में देखते हैं ना, हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते, हम किसी पे कमेंट नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन लोग जब आपको मिलते हैं ना, वो सडनली उनका एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स होता है। मैं उनकी गलती नहीं बोल रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं उड़ाते वो, लेकिन उनका एक ऐसा होता है, जब उन्होंने पास्ट में आपका फेस बहुत क्लियर देखा है तो वो ऑब्वियसली बोलेंगे। तो वो बोल देते थे कि मतलब अरे आपका फेस तो इतना साफ था, ये क्या हो गया, है ना। तो उसकी वजह से इतनी एम्बेरसमेंट का सामना मैं करती थी। तो बिल्कुल साफ मेरा फेस अभी भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि बिल्कुल पहले जैसा ही क्लियर हो गया है, ठीक है, लेकिन मेरा ब्लड लेवल ठीक हुआ है ना, मेरे साइकिल नियमित हुए हैं और मेरा फेस टचवुड पहले से दिखाने लायक हुआ है। मतलब मैं बाहर आने जाने लायक, थोड़ा सा मेरा वापस से कॉन्फिडेंस गेन हुआ है और मैं अच्छा फील करती हूँ अब अपने अंदर। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, एंजल्स आपको इस तरह हेल्प करते हैं। डिवाइन आपको वो चीज़ जो मुझे जितने महीने भोगनी थी ना, वो पीरियड मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। अकेले में बैठ के रोई हूँ मैं, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाती थी, सब कुछ करती थी, थैंक्स टू फ़िल्टर्स कभी कभी वो भी बहुत काम आते हैं, उनको भी थैंक यू कर देना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर आपको भी पता है कि मैं अब स्क्रीन पर आकर वीडियो बनाती भी नहीं हूँ पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। तो जब आप पूछते हो ना कि एंजल से हेल्प कैसे लेनी है, यूनिवर्स से हेल्प कैसे लेनी है ना, तो कैसे लेनी है का मतलब है आप सच्चे मन से स्वीकार कर लीजिए और उसके बाद आप चार्ज उनको दे दीजिए। जब तक मैं खुद के लेवल पर चीज़ें करती थी, नहीं हुआ, हार गई, रो गई, सरेंडर तो करवाते हैं भाई, ये पक्की बात है। इस जर्नी में कुछ भी कर लो आप, कितने ही महारथी हो, आखिरी रास्ता आपके पास सरेंडर का ही छोड़ते हैं। जब सरेंडर किया, जब फॉरगिवनेस किया, राइट प्लेस पर राइट जगह राइट व्यक्ति से सलाह दिलवाई, और टचवुड अभी मैं ठीक हूँ, ठीक फील करती हूँ, अच्छा फील करती हूँ। बहुत पहले जैसा तो अब वो उसके अंदर तो 100 फैक्टर शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में भी मेरे काफ़ी सुधार है, क्योंकि शायद वो टेबलेट मेरे स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर कर रही थी। अभी मैं अच्छा फ़ील करती हूँ, ठीक फ़ील करती हूँ। तो ये मेरे को आपको बताना था कि एंजल्स आपको कैसे हेल्प करते हैं, राइट टाइम पर आपको राइट गाइडेंस दिलाते हैं। और ऐसा भी होता है कि कौन सी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, वहाँ तक आपको हाथ पकड़ के पहुँचाया जाता है। मुझे तो लिटरली हमेशा ऐसा ही फील होता है कि हाथ पकड़ के पहुँचाते हैं।
तो थैंक्स टू माय एंजल्स, थैंक्स टू डिवाइन, आप भी अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम सीवियरली इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अब ये तो मेरा तो शारीरिक प्रॉब्लम था, आपका चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम है, चाहे इमोशनली डैमेज है किसी तरह का, या फिजिकल डिजीज़ ही है, कोई ना कोई ऐसा आपको लग गया है, कोई इसको डिजीज़ भी बोल सकते हो आप, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे लोगों को स्किन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होता है, बालों रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होता है। आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें टोटल सरेंडर और आपकी प्रेयर्स में वो लेवल की इंटेंसिटी हो कि यूनिवर्स भी बातें हो जाएं आपको हेल्प करने के लिए, खुद से विलिंग हो जाएं आपको हेल्प करने के लिए, उस लेवल का फिर सरेंडर भी होना चाहिए। क्योंकि मुझे जब वहाँ पर उस पर्सन से मिलवाया, मतलब मिली मैं, और उन्होंने मुझे जो जो सजेस्ट किया, फिर मैंने उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाया। मैंने 2 और 2 4 मिला कि हाँ, ये मैं जब से ले रही हूँ तब से ही, उसके कुछ वक्त बाद से ही मुझे ये प्रॉब्लम आ गया था। तो कभी कभी हम चीज़ें सही नहीं कर रहे होते। और दूसरी बात यह है, फिर जो स्पेल वाली बात मैंने आपको बोली थी बीच में, हालांकि मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ना उन लोगों को और ना ही उस चीज़ को, जो ऐसा कर्म होता है, उसको कोई स्ट्रेंथ बनाकर, कोई मतलब स्ट्रेंथ देना चाहती हूँ, आपको डराना चाहती हूँ कि इस तरह से भी बर्बाद करने के तरीके होते हैं। लेकिन ये बोलना चाहती हूँ आपको, वहाँ पर भी मैंने फॉरगिवनेस किया, वहाँ पर भी मैंने कर्मा कट किया, है ना। और फिर ये कैसे प्रूव हुआ कि ये मेरे पे किया गया था, क्योंकि जब ये क्लियर होना, चीज़ें ठीक होना शुरू हुई, है ना, तो मैंने क्लियरली वहाँ पर उन चेहरों पर एक हार का चिन्ह देखा, एक सरप्राइज़ का वो देखा, मतलब सरप्राइजिंग थोड़ा फेस देखा उनका, तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये सही बात थी। जिन लोगों ने भी मुझे कंफर्म कर दिया था, कि मुझे आइडिया हुआ था कि ये चीज़ें मुझ पर की गई हैं, और फिर ये कंफर्मेशन भी मुझे दिया गया यूनिवर्स के द्वारा कि हाँ, ये किया गया था, हाई लेवल पर किया गया था। बिकॉज़ वो कभी भी नहीं चाहते कि आप लाइफ में, अगर आप मूव ऑन उनसे करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ से, उस जगह से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उन सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जो आपको इतना बुरा फील कराए कि आपके कॉन्फिडेंस का किरचा किरचा कर दे। मेरा तो लिटरली, जो एक कहते हैं ना, टुकड़े टुकड़े होना कॉन्फिडेंस, ऐसा हालत हुई थी कुछ महीने। थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू माय एंजल्स, थैंक्स टू माय सोल फैमिली कि आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगी, ये तो मैंने कभी डिस्कस भी नहीं किया आप लोगों से प्रॉब्लम अपनी, लेकिन जो एक दिन रात आप लोग ब्लेसिंग करते हो ना, ब्लेस करते हो, ठीक है, तो वहाँ से मुझे ये स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं, इतनी दुआएं मेरे साथ हैं। बुरा कुछ समय तक इफ़ेक्ट दिख सकता है, बुरा होएगा नहीं, ठीक है। तो ये तो किया हुआ चीज़ आपके ऊपर एक बार तो आएगा, ऐसा नहीं होता कि कभी हमारे ऊपर कुछ आएगा ही नहीं। किया हुआ चीज़ एक बार तो आएगा, बट बैक फायर कर जाएगा, ये भी कंफर्म है। ये कंफर्म है अगर आपका डिवाइन पर, यूनिवर्स पर पक्का यकीन है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया कि आपको किस तरह से मैनिफेस्ट करना चाहिए। वो जो ईविल मेरे ऊपर किया गया था ना, ईविल स्पेल, उसका भी मैंने इलाज इसी तरीके से निकाला। साथ साथ मैंने मेडिसिन किया, है ना, साथ साथ मैंने फॉरगिवनेस किया, साथ साथ मैंने कर्मा रिलीज़ किया, एंड नाउ आई कैन से आई एम ओके, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं फिर से अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, ठीक है। और जो ईविल स्पेल किया गया था, उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे रीज़न समझ आए। जैसा कि मैंने आपको बोला, साइकिल इरेगुलर होकर, पहली बात तो मेरे काम से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, तो मेरा काम में ऑब्स्टेकल आए, हिंडर हो, ऑब्वियसली आप वैसी चीज़ों में हर वक्त ही पड़े रहेंगे, उस साइकिल में ही होंगे आप बहुत, तो आप यहाँ से परेशान होगे, है ना, यहाँ से परेशान होगे तो आपका काम इफ़ेक्ट होएगा,
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमेशा से मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा था, मेरी स्किन बहुत क्लियर थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस टूटे। मैं अ, मैं कमा तो सकूँ, लेकिन ना खा सकूँ, ना पहन सकूँ, ना कहीं बाहर आ जा सकूँ, ऐसा मेरा हालत कर दिया जाए। तो चीज़ें मेरे स्वास्थ्य के साथ भी की गई और चीज़ें मेरे फेस के साथ भी की गई, क्योंकि आप भी, अगर कोई महान बन के ये लिखना का सोच रहा है कि आउटर ब्यूटी मैटर नहीं करती, जी आउटर ब्यूटी भी मैटर करती है। इनर ब्यूटी के साथ आउटर ब्यूटी भी मैटर करती है। अगर नहीं करती तो फिर तो नहाने धोने की भी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी यहाँ से, मेरा एक्सपीरियंस सुन के, मेरा ये कार्मिक साइकिल के बारे में सुनकर आपको कुछ हेल्प मिली होगी, ठीक है। और यूनिवर्स और एंजल्स पर आपका यकीन भी बढ़ेगा, और कैसे आपको राइट टाइम पर राइट गाइडेंस, राइट हेल्प मिलेगी। देखिए, वो जो वक्त निकला ना मेरा, जो बहुत मेरे लिए, मैंने आपको बताया मेरी बहुत बुरी हालत थी कुछ महीने, वो तो उसको भी मैंने लेट गो कर दिया, क्योंकि वो, चाहे मुझे ये पता चल गया, कंफर्म हो गया कि वो स्पेल था, लेकिन उसको मैंने कर्मा समझकर छोड़ दिया। मैं आज ठीक हूँ, ओनली दैट मैटर्स, ये मैटर करता है बस, और कुछ भी मैटर नहीं करता। उसी वक्त को लेकर बैठी रहूँगी और रोती रहूँगी तो आगे कैसे बढ़ूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।